Hi everyone, welcome to the channel of IPC Induction Physics classes by Imran Khan, and in this video lecture we are going to see how to use log and anti-log for calculations। तो जैसे कि हमें पता है कि जब भी हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर उनकी जो गिवन वैल्यूज़ होती हैं उनका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, मींस डिफ़िकल्ट वैल्यूज़ होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स में हो सकती हैं या 3 से 4 डिजिट के फॉर्म में हो सकती हैं, जिनको मल्टीप्लाई करना नॉर्मल कैलकुलेशन से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर फिर हम लोग लॉग एंटी लॉग का यूज़ करते हैं, एंड बाय यूजिंग लॉग एंड एंटी लॉग वी कैन ईजिली फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लॉग एंटी लॉग का यूज़ कर सकते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड फॉर डिवीज़न। तो इसको परफॉर्म करने के लिए मैं 4 से 5 एग्जाम्पल्स लूँगा। उन 4-5 एग्जाम्पल्स में ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें लॉग एंटी लॉग का यूज़ करके करेक्ट आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर आपके पास लॉग बुक नहीं है तो आप मार्केट से या किसी भी स्टेशनरी शॉप से लॉग बुक को बाय कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। हार्डली 20 to 30 रुपीज़ की आपको मिलेगी और किसी भी पब्लिकेशन की आप ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि कंटेंट तो सेम ही रहने वाला है। ओके, सो अगर आपके पास अभी लॉग बुक है तो आप अपना लॉग बुक आप सामने रख लो, क्योंकि जब मैं जैसे स्टेप्स आपको बताते जाऊंगा आपको सेम उसी तरीके से स्टेप्स को फॉलो करते जाना है और इसको अच्छे से वॉच करना है। तो देखो मैंने यहाँ पर सबसे पहला पेज यहाँ पर बनाया हुआ है। ये पेज है आपका लोगैरिथम का। जब भी आप लॉग टेबल बुक ओपन करोगे तो उसमें जो आपको पहला पेज मिलेगा लोगैरिथम का, वो कुछ इस तरीके का होगा, जहाँ पर यहाँ पर 2 डिजिट्स की वैल्यूज़ दी हुई होंगी। दैट विल बी फ्रॉम 10 to 54 पहले पेज में एंड फ्रॉम 55 to 99 दूसरे पेज में। और यहाँ पर फिर क्या होंगे, आपके 0 से लेकर 9 तक के टेबल्स होंगे और उनके नीचे 4 डिजिट्स में वैल्यूज़ लिखी हुई होंगी। फिर उसके बगल में क्या होगा, मीन डिफरेंसेस। मीन डिफरेंसेस में भी आपको 1, 2 से लेकर 9 तक का टेबल मिलेगा वहाँ पर, और उसके नीचे वहाँ पर उनकी वैल्यूज़ लिखी हुई होंगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका किस तरह से हमें यूज़ करना है, कैसे हम लोग इसके कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रैंडमली मैं 4 से 5 एग्जाम्पल्स लेने वाला हूँ और उन 4-5 एग्जाम्पल से ही हम लोग समझ लेंगे कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो यूज़ करने वाले वो कौन सा है, वी वांट टू यूज़ लॉग एंड एंटी लॉग फॉर मल्टीप्लिकेशंस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशंस के लिए। तो सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर मुझे कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करना है, लाइक 346 इंटू 1431। ठीक है, ये नंबर है, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। सो इसको हम लोग कैसे लॉग एंटी लॉग का यूज़ करके मल्टीप्लाई करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसमें जो आपको सबसे पहले स्टेप को फॉलो करना है वो जैसे मैं आपको बताऊं आपको उसी तरीके से स्टेप को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारी कोई गिवन वैल्यू a है। ओके, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, आपको इस तरीके से लिखना है एंटी लॉग, राइट। फिर यहाँ पर क्या लिखना है, लॉग ऑफ, क्योंकि हमें किसका लॉग निकालना है, 346 का लॉग निकालना है और किसका लॉग निकालना है, 1431 का लॉग निकालना है। और जब भी आप लॉग निकाल रहे होते हो, अगर 2 वैल्यूज़ के बीच में इनटू है, मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको लॉग में क्या रखना है, प्लस का साइन रखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एंटी लॉग इन द ब्रैकेट लॉग ऑफ 346 और मल्टीप्लिकेशन की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस लॉग ऑफ 1431। ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहला स्टेप आपका यही होने वाला है। चाहिए तो आप पूरा एंटी लॉग लिख सकते हो या जस्ट 80 लिखा तो भी चलेगा। ओके, तो एंटी लॉग लॉग ऑफ 346 प्लस लॉग ऑफ 1431। इतना लिखने के बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, एंटी लॉग। ओके, अब हमें क्या देखना है, यानी हमें लॉग निकालना है। किसका लॉग निकालना है, 346 का, और यहाँ पर भी लॉग निकालना है 1431 का। अब सबसे पहला स्टेप यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि हमें देखना है कि यहाँ पर कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। टोटल कितने कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहे हैं, 3। तो हमें यहाँ पर हमेशा जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे या जितने डिजिट होंगे उससे 1 डिजिट या 1 कैरेक्टरिस्टिक्स को माइनस करना है। यानी अगर यहाँ पर टोटल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो इससे 1 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जैसे ही हम 3 से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2, और आगे लगा देंगे हम लोग पॉइंट। अब जैसे आपने 2 लगाया और यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, अब हम लोग इसका डायरेक्टली लॉग बुक में क्या देखना है,
इसका वैल्यू देखना है कि हमें क्या वैल्यू मिलेगी। अब देखो जो हमारा लॉग बुक में अगर हम लोग देखेंगे तो हमें 4 नंबर तक की वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं। अब इसको कैसे देखना है देखो, तो हम इसको इस तरीके से रीड करेंगे, log ऑफ 34 में 6 का 0, क्योंकि आगे तो कोई नंबर है नहीं तो हम लोग उसको 0 कंसिडर करेंगे। तो कैसे इसको रीड करना है, log ऑफ 34 में 6 का 0। अब आपको पहले जो 2 डिजिट है वो इस कॉलम से चूज़ करना है, थर्ड वाला जो डिजिट है वो 0 से लेकर 9 तक के बीच में से चूज़ करना है, और जो लास्ट अगर आपने 0 कंसिडर किया है तो वो आपको मीन डिफरेंस में से चूज़ करना है। ठीक है, तो चलो मेरे पास लॉग बुक है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसका हम लोग आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, लॉग ऑफ 34 में 6 देखना है। तो आपको देखना है सबसे पहले कि 34 कहाँ पर है, तो इसके नीचे जब आप आओगे तो वहाँ पर 34 मिलेगा, 34 के सामने और 6 के नीचे आपको वैल्यू ढूंढना है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 34 के सामने और 6 के नीचे, तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, 5391। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या लिख लूँगा, 5391। उसके बाद हम लोग लगाएंगे प्लस, फिर वापस से यहाँ पर देखना है कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास। इसमें से क्या करेंगे, 1 कैरेक्टरिस्टिक्स को माइनस करेंगे। तो ये हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर जितनी भी डिजिट्स होंगे, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उससे हमेशा हमें 1 को माइनस कर देना है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 पॉइंट। अब हमें क्या देखना है, अब हमें लॉग देखना है 14 में 3 का 1, क्या बोलते हैं इसको, 14 में 3 का 1। तो 14 कहाँ मिलेगा हमें, इसमें, 3 के लिए हम लोग इसमें देखेंगे और 1 के लिए हम लोग मीन डिफरेंस में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 14 में 3 का क्या वैल्यू गिवन है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 14 में जो 3 का वैल्यू है वो कितना है, 1553, और उसके बाद लास्ट 1 के नीचे कितना वैल्यू वहाँ पर दिया है, 3। तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1554। ओके, बस इस तरीके से आपको लॉग निकाल लेना है। अब लॉग आपने निकाल लिया, अब हमें सिंपली इसको करना क्या है कि इसे हमें ऐड करना है। तो ऐड कर लेते हैं, तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5, 9 5 14 का 4, बैलेंस 1, 5 1 6 3, ये कितना हो जाएगा 9। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 1 5, ये हो जाएगा 6 पॉइंट, 3 2, ये कितना हो जाएगा 5। तो इस तरीके से आपने लॉग निकाल लिया। अब हमारा अगला स्टेप क्या बचता है कि हमें एंटी लॉग को कैलकुलेट करना है। तो आइए अब देखते हैं कि एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, जो अगर आप पेज टर्न करोगे, लॉग के बाद जब दूसरा पेज आप टर्न करोगे तो वहाँ पर आपको एंटी लॉगरिथम का पेज मिल जाएगा। हमारा जो एंटी लॉग है वो हमेशा हमें 0 पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ को ही देखने को देता है। तो हमें यहाँ पर देखना है एंटी लॉग ऑफ 69 में 4 का 5। क्या देखना है, एंटी लॉग ऑफ 69 में 4 का 5। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 69 में देखना है। तो अगर आप लॉग टेबल बुक में देखेंगे तो दूसरे पेज में आपको मिल जाएगा 0.69। तो 0.69 के सामने 4 के नीचे देखना है कि क्या गिवन वैल्यूज़ है। तो यहाँ पर क्या गिवन वैल्यूज़ मुझे मिल रही है, 4943। तो सबसे पहले आप साइड में लिख लोगे 4943। उसके बाद फिर फोर्थ टर्म हम कहाँ देखेंगे, मीन डिफरेंस में। मीन डिफरेंस में क्या वैल्यू है, 5 में इट इज़ गिवन 5। तो इसको हम लोग 5 को प्लस कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8। ओके, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 4। तो बस इसको हम लोग को लिख लेना है, और ये जो भी आंसर आएगा हमें एंटी लॉग का से जो भी आंसर मिलेगा वो हमेशा पॉइंट में मिलेगा। तो हम इसे लिख लेंगे 0.4948। ओके, तो ये हमें मिल गया आंसर। अब बात आती है कि इसका हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी उस वैल्यू को +1 से ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 दिया है तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। ओके, अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 + 1 कितना हो जाता 3। यानी जो भी वैल्यू यहाँ पर गिवन होगी उसमें +1 कर देना है और उसको लिख देना है। तो जैसे 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, तो इसको इस तरीके से लिख देना है 10⁶। ओके, तो ये हमें क्या मिल गया, फाइनल आंसर मिल गया, राइट। सो अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग थोड़ा सा ऐसी वैल्यू लेते हैं जो डेसिमल के फॉर्म में हो। लाइक मैं ले लेता हूँ 196.25 इंटू 56.30। ओके, ये वैल्यू मैं ले लेता हूँ। अब हमें इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, और मान लेता हूँ ये मेरी कोई वैल्यू है, लेट इसको हम लोग ए ही मान लेते हैं, ये कोई एक वैल्यू है। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
तो अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप क्या करना है, एंटी लॉग लॉग ऑफ 196.25 प्लस लॉग ऑफ 56.3। ये जीरो आप लिखना चाहे तो लिखे, नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिखे, क्योंकि हमें पता है इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ओके, आपने इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया। अब सबसे पहला हमारा काम क्या है, चलो देखते हैं। इज इक्वल टू एंटी लॉग, तो हमें इसका लॉग निकालना है। तो लॉग निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी यहाँ पर गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे एक कैरेक्टरिस्टिक्स को माइनस करना है। तो देखो यहाँ पर कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 1 2 3। ये याद रहे कि आपको पॉइंट के पहले के कैरेक्टरिस्टिक्स को ही गिनना है, पॉइंट के बाद के कैरेक्टरिस्टिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 1 2 और 3। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में से हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 2 और आगे लगा देंगे पॉइंट। अब हमें इसका लॉग देखना है। अब जब हम लोग लॉग देखेंगे तो हमें लॉग सिर्फ 4 ही डिजिट का देखने को मिलता है, तो हमें शुरू के 4 डिजिट को कंसिडर कर लेना है, उसके बाद के डिजिट को लीव कर देना है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें लॉग क्या देखना है, 19 में 6 का 2। कैसे देखेंगे, 19 में 6 का 2, यानी 19 इधर देखेंगे, 6 यहाँ पर आएगा और 2 यहाँ पर आएगा। तो चलो देखते हैं लॉग बुक में क्या गिवन है इसकी वैल्यू। 19 में 6 का 2, तो मैं देखता हूँ 19 में 6 में क्या गिवन है, यहाँ पर 19 का 6 एंड इट इज़ गिवन 2923, और उसमें देखना है अपने को 5, तो 5 में आपको 11 और ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 2934। कितना हो जाएगा, 2934, राइट। उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पर प्लस, फिर हमें वापस से इसका लॉग लेना है। ओके, तो जब हम इसका लॉग लेंगे तो अब देखो यहाँ पर वापस से हमें डिजिट्स काउंट करना है। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 1 और 2। याद रहे पॉइंट के पहले। ओके, तो 1 और 2, 2 में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 1, तो 1 पॉइंट लगा दिया हमने। अब हमें क्या देखना है, लॉग देखना है। तो कैसे देखेंगे लॉग, हमारे पास यहाँ पर 3 ही वैल्यू है, तो ऐसे देखेंगे 56 का 3, 56 का 3 यानी 56 का 3। तो चलो देखते हैं 56 में 3 में क्या गिवन है। तो इट इज़ गिवन 7505, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 7505। ओके, अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसे कि इसे ऐड कर लेना है। तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9, 3 0 तो ये 3 रहेगा, 9 5 14, 7 और बैलेंस कितना आ जाएगा 1, तो 7 8 2 10 का 0, बैलेंस 1, तो ये हो जाएगा 4। ओके, तो ये हम पर हमें फाइनली आंसर क्या मिला, 4.0439। अब हमें क्या अप्लाई करना है, एंटी लॉग अप्लाई करना है। एंटी लॉग अप्लाई कहाँ पर होता है, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स पर, ठीक है। पॉइंट के पहले वाले नंबर्स पर एंटी लॉग अप्लाई नहीं होता है। तो चलो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा फिर। अब हमें देखना है 0 4 में 3 का 9। क्या देखना है, 0 4 में 3 का 9। तो आप एंटी लॉग पेज को ओपन करो, और जब आप ओपन करोगे तो आपको देखना है 0 4 में 3 देखना है सबसे पहले, ठीक है। तो 0 4 में 3 देखो क्या मिल रही है वैल्यू, 1104। तो इसको साइड में लिख लो 1104। और फिर हमें क्या देखना है, 9 देखना है। 9 कहाँ पर हम लोग देखेंगे, मीन डिफरेंस में। तो देखो 9 के नीचे कितनी वैल्यूज़ वहाँ पर गिवन है, 9 के नीचे वहाँ पर दिया हुआ है 2, तो इसमें 2 हमें कर लेना है प्लस, तो ये हो जाएगा 1106। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया, 0.1106। ये याद रहे कि एंटी लॉग से मिलने वाला जो भी हमारा आंसर होगा वो किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। अब बात आती है कि इसे क्या करें। तो यहाँ पर हमारा कितना वैल्यू है, यहाँ पर 4। इसमें हम क्या करेंगे, हमेशा 1 ऐड करेंगे। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। तो आपको सिंपली करना क्या है कि जो भी आपको वैल्यू मिले उसको 10 की पावर फॉर्म में लिख देना है, और ये हो जाएगा 10 to the power 5। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मान लो कि मेरे पास कोई वैल्यू है r = 196.01 × 10 की पावर -3 × 156.876 × 10 की पावर -4, ठीक है। अगर कुछ मेरे पास इस तरीके की वैल्यू है और अगर मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है तो आपको करना क्या है कि इसको पहले तो सबसे पहले इस पैटर्न पे लेके आना है कि पावर को एक तरफ कर देना है और इन वैल्यूज़ को एक तरफ कर देना है। तो क्या हो जाएगा 196.01 × 156.876 ×
10 की पावर -3 -4 कितना हो जाएगा -7। और फिर बस आपको करना क्या है, आपके पास यहाँ पर दो गिवन वैल्यूज़ है, इसके ऊपर आपको लॉग एंटी लॉग अप्लाई करके वैसे स्टेप फॉलो करना है जैसे इसके पहले मैंने दोनों में बताए हैं, और आप इसको उसी तरीके से आप सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। याद क्या रखना है कि आपको ये चेक करना है कि पॉइंट के पहले कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है, उससे एक कैरेक्टरिस्टिक्स को माइनस करना है और पहले 4 डिजिट का आपको लॉग देख लेना है। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी करेंगे, पॉइंट के पहले कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे एक कैरेक्टरिस्टिक्स को माइनस कर देना है और फिर आपको स्टार्टिंग के 4 डिजिट का लॉग देखना है, यानी कि 15 में 6 का 8, तो पहले 2 डिजिट आपको यहाँ से मिलेंगे, तीसरा डिजिट आपको इन कॉलम से मिलेगा और लास्ट वाला जो डिजिट है 4th डिजिट वो आपको वहाँ से देखना है, और इसी की जो वैल्यू आएगी और जो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी उन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ठीक है, अब हम मूव करते हैं डिवीज़न की तरफ। ठीक है, सो अब हम लोग देखने वाले हैं डिवीज़न के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है, तो लॉग एंड एंटी लॉग देखने का तरीका तो वही है, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन के लिए कर रहे हो चाहे आप डिवीज़न के लिए कर रहे हो, बस थोड़ा सा फ़र्क क्या होने वाला है, थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी एक गिवन वैल्यू ले लेते हैं, सपोज करो लेट मान लेता हूँ मैं a = 1024 अपॉन 216। ठीक है, ये सपोज करो मेरे पास कोई एक गिवन वैल्यू है और इसका मुझे लॉग एंटी लॉग का यूज़ करके आंसर निकालना है। तो स्टेप क्या यूज़ करेंगे हम लोग, सेम स्टेप यूज़ करेंगे, एंटी लॉग लॉग ऑफ 1024 प्लस लॉग ऑफ 216। आपको इस तरीके से सबसे पहले तो लिख लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, एंटी लॉग, जैसे कि हमें पता है यहाँ पर कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या करेंगे, एक कैरेक्टरिस्टिक्स को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 3 पॉइंट। अब हमें क्या देखना है, लॉग देखना है। कैसे देखेंगे, 10 में 2 का 4, 10 में 2 का 4, तो 10 में 2 का 4, तो 2 के नीचे जो भी वैल्यू होगी और 4 के नीचे जो वैल्यू होगी उन दोनों को हम लोग को प्लस करके यहाँ पर लिख देना है। तो जैसे मैं यहाँ पर देख लेता हूँ क्या गिवन है वैल्यू, तो अपने को क्या देखना है, 10 में 2, तो 10 में 2 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 0086 यानी 86, और 4 के नीचे दिया हुआ है 17, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0086 और प्लस 17 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3110, यानी हमें क्या आंसर मिल रहा है, 0103 प्लस। अब यहाँ पर देखना है कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 2। अब हमें क्या देखना है, लॉग ऑफ 21 में 6, क्या देखना है, 21 में 6। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है, 21 में 6 में क्या दिया है वैल्यू, इट इज़ गिवन 3345, क्या गिवन है, 3345, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3345। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको ऐड कर देना है, तो सारे स्टेप्स वही हैं, खाली यहाँ पर क्या होगा, माइनस आएगा। एक चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गया, यहाँ पर साइन क्या होगी आपकी, माइनस होगी। मल्टीप्लिकेशन में आपको प्लस यूज़ करना है और डिवीज़न के लिए आपको यहाँ पर माइनस साइन यूज़ करना है। ओके, अब हमें इस नंबर को क्या करना है, माइनस करना है, तो चलो माइनस करते हैं। तो 13 में से अगर हम लोग 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5, यहाँ पर क्या है अभी 0 हो गया, राइट। तो ये 10 होगा तो 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7, उसके बाद 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 2 बचा, यहाँ पर 2 में से 2 चला गया तो क्या बचा, 0। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, इसका एंटीलॉग निकाल लेना है। एंटीलॉग कहाँ पर मिलता है, हमें पॉइंट की बाद की वैल्यू से हम लोग एंटीलॉग फाइंड करते हैं। तो अब एंटीलॉग किसका निकालेंगे हम लोग, 67 में 5 का 8, क्या 67 में 5 का 8, यानी कि 67 में 5 का 8। तो देखो आप एंटीलॉग वाला पेज ओपन करो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 67, तो 67 में अपने को देखना है 5, तो 67 में 5 के नीचे क्या वैल्यू मिल रही है, इट इज़ गिवन 67 में, ओके 67 में 5, इट इज़ गिवन 4732, तो हमें क्या दिया है 4732। 67 में 5 में क्या मिल रहा है अपने को, 4732। 8 के लिए हम लोग क्या देखेंगे, मीन डिफरेंस में 8 के नीचे क्या वैल्यू है वो देखेंगे। सो यहाँ पर हमें 67 में 5 का 8 की वैल्यू क्या मिल रही है, 9, तो 9 को हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस। तो जैसे हम इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11447, तो टोटल आंसर हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है,
4741 और ये जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, 0 पॉइंट में आएगा, तो हमने पॉइंट लगा दिया। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है यहाँ पर हमारी जो भी वैल्यू होती है उसको हम लोग +1 करते हैं। तो 0 + 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 का मतलब क्या है, 10 to the power 1। 10 to the power 1 का मतलब है 10, तो 10 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 4.741। ओके, तो ये हमें क्या मिल गया आंसर, कि अगर हम 1024 को 216 से डिवाइड करते हैं तो फाइनली हमें कितना आंसर मिलेगा, 4.741। अब इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लो एग्जाम्पल नंबर 2 में लेट ए बी एक हमारे पास वैल्यू है विच इज़ गिवन 568/9654। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको थोड़ा सा और मैं डिफ़िकल्ट बनाता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 10 की पावर -4/10⁻⁶। ठीक है, कुछ इस तरीके के फॉर्म में है। तो सबसे पहला तो स्टेप आपका ये होगा कि पावर को पहले आप एडजस्ट कर लो। तो हम पावर को एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा, 568 इंटू 10 की पावर 6 से ऊपर आएगा तो -6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10 अपॉन ये क्या है 9654। ठीक है, अब देखो जब भी आप लॉग एंटी लॉग अप्लाई कर रहे होते हो फॉर डिवीजन के लिए, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जो न्यूमरेटर वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को आपको बड़ा रखना है डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में। तो अब बड़ा कैसे करेंगे, तो देखो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ लाइक 568 और मैं यहाँ पर एक 0 लगा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक 0 और लगाऊंगा तो यहाँ पर पावर कितना होगा, 10 की पावर -11 हो जाएगा, राइट। अपॉन मैंने क्या लिखा, 9654। अभी भी देखो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, ग्रेटर देन द न्यूमरेटर है, राइट। तो अभी भी हमारी बात नहीं बनेगी। ऐसा नहीं कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए हमें दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, आप एक ही स्टेप को फॉलो करो, एक ही मेथड को फॉलो करो, तो उससे आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो अगर मुझे न्यूमरेटर को स्टिल बड़ा बनाना है तो मैं इसको इस तरीके भी लिख सकता हूँ, 56800 इंटू 10 की पावर होगा -12 और ये कितना हो जाएगा 9654। अब देखो आपका जो न्यूमरेटर है इट इज़ ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। अब हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, लॉग एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर स्टेप क्या होगा हमारा, एंटी लॉग, लॉग ऑफ, किसका लॉग निकालना है, 56800 माइनस लॉग ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पर, लॉग ऑफ 9684 इंटू 10 की पावर, कितना पावर यहाँ पर बच रहा है, -12। तो इससे फ़ायदा यही होता है कि जो भी आपका 10 के ऊपर पावर फॉर्म में जो भी वैल्यूज़ होती है उसको आपको साइड बाय साइड ऐसे ही लिखते चले जाना है, उसको कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग देखो आगे स्टेप फॉलो करते हैं, क्या हो जाएगा, इट विल बी एंटी लॉग। अब हमें लॉग निकालना है, इसका लॉग निकालना है और इसका लॉग निकालना है। तो कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। इससे एक कैरेक्टरिस्टिक्स को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 पॉइंट। अब हमें देखना है लॉग, कैसे आप लॉग देखोगे, 56 में 8 का 0, 56 में 8 का 0। तो चलो देखते हैं क्या दिया है 56 में 8 का 0। तो 56 में 8 में जो वैल्यू हमें गिवन है इट इज़ 7543 और 0 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो उसको कंसिडर करना नहीं है। तो फाइनली आंसर हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 56 में 8 इट इज़ गिवन 7543। तो आपको क्या लिखना है, 7543। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे माइनस। माइनस के बाद अब यहाँ पर क्या कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 1 2 3 4, तो टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इससे एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पॉइंट। अब हमें क्या देखना है, 96 में 8 का 4, क्या देखना है, 96 में 8 का 4। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 96 में 8 का क्या वैल्यू है। तो 96 में 8 की जो वैल्यू है इट इज़ गिवन 9859, कितनी है, 9859। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो डिजिट है उसमें देख लेते हैं क्या वैल्यू है, उसमें वैल्यू गिवन है 2। तो 9859 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9861, 9861 इंटू 10 की पावर -12, राइट। अब इसे आपको क्या करना है कि इसे आपको माइनस करना है। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है एंटी लॉग। किसका एंटी लॉग देखना है, हमें एंटी लॉग देखना है 76 में 8 का 2। तो चलो देखते हैं क्या गिवन है, 5861, कहाँ पर, 76 में 8, उसमें 2 में भी देखना है कि क्या वैल्यू गिवन है। तो 2 में 2 दी हुई है तो इसको 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5863। तो फाइनली हमें आंसर क्या मिल गया है, 0.5863
इंटू 10 की पावर क्या है -12। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है वो देखना है कि यहाँ पर क्या गिवन वैल्यू है 0, तो 0 में से +1 करेंगे तो 1, 1 का मतलब है 10 की पावर 1। तो जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी उससे +1 करके उसको पावर के फॉर्म में लिख देना है। अब यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो फाइनली वी विल गेट 0.5863 इंटू 10 की पावर -11। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको चाहे मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज़ हो चाहे वो डिवीजन की वैल्यूज़ हो, इस तरीके से आपको लॉग एंटी लॉग का अप्लाई करना है और यू कैन फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। सपोज कर हमारे पास वैल्यू है a इज इक्वल टू 128.67 अपॉन 0.154। ठीक है, अब इसे अगर हमें डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी यहाँ पर हमें लॉग एंटी लॉग का अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आप जब भी डिवीजन के लिए खास तौर से आपको ये चेक करना है कि आपका न्यूमरेटर हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली दिख रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ 128.67 अपॉन, अब यहाँ पे देखो ये 0 पॉइंट में है, यानी पॉइंट के पहले कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है नहीं, और 0 में से हम लोग 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। -1 का मतलब 1 बार, फिर हमें दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो दूसरा मेथड ना यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। इसको मैं लिख लेता हूँ 154 इंटू 10 की पावर -3। मैंने क्या किया, पॉइंट को शिफ्ट कर दिया। जैसे ही पॉइंट को शिफ्ट किया ये कुछ इस तरीके से बन गया। अब मेरे लिए आसान हो जाएगा, 128.67 अपॉन 154, और ये जब पावर ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3। अब इसके ऊपर आप लॉग एंटी लॉग आसानी से अप्लाई कर सकते हो। सो दीज आर द सम फ्यू स्टेप्स जिसको आप फॉलो करके लॉग एंटी लॉग कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है।